तो आखिरकार केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। तरफ तो दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ मिडिल क्लास के लिए किया गया, और जो आपका विभाग है उसको लेकर भी काफी प्रावधान किए गए ई कोच वगैरह को लेकर, तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? बजट जो है बहुत दूरगामी परिणाम सकारात्मक देने वाला है। ये एक साल का नहीं है, ये अमृतकाल जो हम 2047 में 100 साल के होंगे तो पूर्ण विकसित राष्ट्र होंगे, जिसकी बुनियाद आज के बजट में रखी गई है। समाज का कोई ऐसा तबका और वर्ग नहीं है जिसको कहीं ना कहीं लाभान्वित ना किया गया और उसको छुआ ना गया हो। महिलाओं के लिए भी, एससी के लिए भी, ट्राइबल के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, सबके लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है, सर्वग्राही है, सबको टच कहीं ना कहीं कर रहा है। हमारे विभाग में भी ई कोर्ट के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगला चरण की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बारे में देश को आशंका थी कि ई कोर्ट्स का 2 चरणों के बाद कहीं तीसरा ना शुरू हो, तो तीसरा भी रहेगा। और जब तक अंतिम न्यायालय को, चाहे वो जिला न्यायालय हो, जब तक ई कोर्ट से, पास्को कोर्ट से और हम लोग लाभान्वित नहीं कर देंगे तो तब तक ये काम जारी रहेगा। तो आखिरकार इस बजट को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। वहीं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बजट को विकासोन्मुखी बजट करार दिया है और दूरदर्शी बजट उन्होंने बताया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में कई अहम घोषणाएं हैं, जैसे 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। পুরিভাবে মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, গরিব, কিষাণ, মহিলা এবং যারা শ্রমিক সবাইয়ের এই বাজেট, এবারের বাজেটটা সবচেয়ে বেশি একজন মহিলা হয় সেটাই বলবো যে মহিলাদের জন্য আলাদা করে ভাবা হয়েছে, যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে যাদের, এবং তাদের বিশেষ করে একটা সামান পাত্র भी মহিলাদের জন্য একটা কার্ড। तो आखिरकार मिडिल क्लास के लिए भी मोदी सरकार ने इस बजट में अहम प्रावधान किए और बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि साथ ही कई अन्य घोषणा की गई। गरीबों के मुफ्त अनाज योजना को 1 साल और बढ़ाया गया है और इसे लेकर के ये उम्मीद थी कि आखिरकार ऐसा होगा। 8 साल बाद टैक्स सीमा में छूट बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच दी और ये बजट के दौरान कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। तो आपको बता दें कि रेलवे के लिए भी खासतौर से 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% से बढ़ाकर के 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग अकाउंट्स में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को अब 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 9 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 9 लाख रुपए तक हमारे सीनियर सिटीजन्स अपने खातों में रकम रख पाएंगे सेविंग अकाउंट्स में। खासतौर पर महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल मिलाकर के 66% की बढ़ोतरी की गई है। नए 50 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे देश में। वहीं पीएम आवास योजना, जिसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है, ये सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ नए 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 50 नए एयरपोर्ट है, हेलीपैड है, वाटर एरोड्रोन है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, इनका विकास होगा। और इस लिहाज से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई ऐलान किए हैं और हर एक तबके को खुश करने की कोशिश की है। जैसे डिजिटल पुस्तकालय है, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त होंगे। ये 3,700,000, आपको बता दें कि 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए कुल मिलाकर के 38,000 से ज्यादा टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा और सपोर्टिंग स्टाफ भी इसमें शामिल है। इसके तहत 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलेगा। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे।
एमएसएमई को भी सपोर्ट किया गया है। महिला सम्मान को बढ़ाने वाला बजट इसे बताया गया। कोरोना से प्रभावित हुए छोटे मझोले उद्योगों को सरकार राहत देगी। विवादों से निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी और लंबी प्रोसेस के बिना विवाद सुलझ पाएंगे। व्यवसायियों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल अब सभी डिजिटल सिस्टम्स में पर्याप्त होगा। और एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी दी गई है। उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिल पाएगा और ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 तक लागू होगी। आदिवासियों के लिए भी कई अहम घोषणाएं हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक की स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की शुरुआत होगी देश में, और इसके साथ ही पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं भी डेवलप की जाएंगी। इसको लेकर के सरकार ने बजट में 15,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। कृषि और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए युवा ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स कृषि में लगाएं। इसके लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना होगी। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। तो युवा और बेरोजगारों के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। 5G सर्विस पर चलने वाली ऐप डेवलपमेंट करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर पैदा होंगे, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेगी। तो लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम होगा और प्रिसाइजन फार्मिंग होगी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए भी ऐप्स तैयार होंगे। और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने बताया कि सप्तऋषि मॉडल क्या है। इस सप्तऋषि कहा गया है। निर्मला सीतारमण ने इस बजट के 7 आधार, बुनियादी आधार बताए हैं। पहला है समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता। दूसरा, तीसरा बुनियादी ढांचे और निवेश। चौथा क्षमता विस्तार और 5वां हरित विकास। इसके साथ ही छठा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये तमाम जो है अब वो सप्तऋषि हैं जिनके माध्यम से इसे दूरगामी बजट कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस जन भागीदारी के लिए सबका साथ, सबका विकास जरूरी है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर पहले 4 बजट पेश किए अब तक। इस बार उनका 5वां बजट था। हर बार कुछ न कुछ नया उनके बजट में जरूर देखने को मिला। और सबसे पहले तो उन्होंने परंपरा को तोड़ा था, जिसमें बजट ब्रीफ केस में आता था और वहां पर उसकी जगह लाल कपड़े में बजट आता है। और आज भी ठीक उसी तरह से निर्मला सीतारमण पहुंची थी बही खाते के साथ में। तो आपको बता दें कि लगातार ये सामने आ रहा था कि सैलरी स्लैब में बदलाव होगा। लोगों की मांग भी थी कि आखिर लंबे समय से जो इनकम टैक्स की सूची है, स्लैब्स है, उसमें बदलाव नहीं हुआ था। अब आखिरकार बदलाव किया गया। सालाना जिनके 7 लाख रुपए आए हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बहुत तेजी से घूमने का वित्त मंत्री ने इंतजाम कर दिया, जिससे देश चौमुखी तरक्की करेगा। का पहिया तेजी से घूमेगा और इससे चौमुखी विकास होगा। तो आखिरकार बजट को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं पक्ष विपक्ष की ओर से। हालांकि पक्ष की ओर से यानी कि सरकार की ओर से जो है अब वो इस बजट को विकास वाला बजट करार दिया गया है। नया इनकम टैक्स स्लैब इस बजट में पेश किया गया। सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्गीय परिवारों का ध्यान रखा गया। 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर ऐसे परिवारों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन अभी से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, ऐसा माना जा रहा है। और बजट से ज्यादा आम आदमी की ओर इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में सालों बाद बड़ा तोहफा दिया है। तो नई कर व्यवस्था किस तरीके से होगी, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 से 6 लाख तक आए तो 5% आपको टैक्स देना होगा। 6 से लेकर के 9 लाख तक आए तो 10% आपको टैक्स देना होगा। 9 से 12 तक आए वालों को 15% और 12 से 15 वालों को 20% टैक्स का आकलन किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत इस तरह से ये टैक्स नीति होगी।
3 से 6 लाख तक आय वालों को 5%, 6 से 9 को 10%, 9 से 12 लाख वाले आय वाले 15% और 12 से 15 जिनकी आय है लाख में